मित्रों, मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज एक ऐसी लेजेंडरी लाइफ से आप लोगों का परिचय करवाना चाहूंगा मैं कि कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, खास करके 2013 के बाद जो मेरी जनरेशन है, आप लोगों की हम उम्र है, थोड़े से फर्क है बस हमें 2-4-5 साल का। उसी खाई को पाटते हुए इस लेजेंड का नाम मुझे लगता है कि इस वर्तमान परिदृश्य में इनको कोई नहीं जानता। ये करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और एक ऐसा मुकाम जो एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती, वो हासिल किया। पता नहीं कितने मेरे जैसे युवाओं का उन्होंने अब मन को ऐसा शांत, ऐसा जोशीला बनाया, तो सदियों तक, चिरकाल तक लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। आइए आज बात करते हैं लेजेंडरी लाइफ, द अनसंग वॉरियर मिल्खा सिंह फ्लाइंग जेट के बारे में। मिल्खा सिंह जी से हर कोई परिचित है। सबसे बड़ी बात है उनके संघर्ष से। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो ये इनका परिवार दंगों की चपेट में आकर के हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और ये पाक धरती जो सूरवीरों के लिए जानी जाती है, ये पाक धरती जो जानी जाती है इतिहास वेताओं के लिए, इतिहास रचने वालों के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, बड़े बड़े सूरवीरों के लिए, सांगा पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों के लिए जानी जाती है। उस धरती पर जब इनका प्रवेश होता है तो इतनी कठिनाइयों के बावजूद आर्मी में जाना, आर्मी में जाकर के सिस्टम को बदलने का प्रयास करना, वो याद आता है वो पल जब पीछे मुड़कर के जब उन्होंने देखा तो वो 2 सेकंड का समय उन्हें हरा देता है और अगले 1 साल बाद वो कारनामा बनाते हैं। 38 सालों तक इनके रिकॉर्ड तक कोई पहुंच नहीं पाया। आप जानते हो 38 साल कितना लंबा समय होता है, एक आदमी का जीवन गुजर जाता है। उतने समय तक टॉप पर बेताज बादशाह की तरह रहे। एक लेजेंड लाइफ इन्होंने जीने का काम किया जो आपके पूरे जीवन में आपको प्रेरणा दे सकती है, ताकत दे सकती है, शक्ति दे सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ही बेहतरीन इनकी लाइफ रही है। अगर जीवन में कभी मौका मिले तो आप लोगों को भाग मिल्खा भाग देखनी चाहिए। तो में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखी भी है उसको। मैं आज भी 2013 का वो समय याद करता हूं जब हम लोगों का परिचय हुआ मिल्खा सिंह जी से। हम लोग 30 साल की उम्र वाले हैं ना, इनका परिचय 2013 में होता है मिल्खा सिंह जी से, जब एक फिल्म आई थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, भाग मिल्खा भाग। फरहान अख्तर ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए एक ऐसा नमूना, एक ऐसा हमारे सामने किरदार को पेश किया जो एक लेजेंड था अपने आप में एक ऐसा मनुष्य जिसकी कल्पना अविस्मरणीय है, कल्पना अकल्पनीय है। ऐसे व्यक्तित्व से हमारा परिचय करवाया। उनके गानों को सुन करके, उनके जोश को, जज्बे को देख करके हम जैसे पता नहीं कितने युवाओं ने प्रेरणाएं ली और नए कीर्तिमान स्थापित किया। तो मैं अश्रुपूरित, आंसू नहीं आते हैं, आंसुओं की कबादतें लिखी जाती हैं। एक शायर लुधियानवी का प्रसिद्ध शेर है कि वतन की सरजमी से, वतन की सरजमी से इसको उल्फत हम भी रखते हैं। बहुत प्यारी लाइनें हैं कि वतन की सरजमी से इश्क और उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती रहे जो दिल में, खटकती रहे जो दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। इनका जीवन से काफी मेल खाती हैं लाइनें कि क्या कहते हैं कवि, कि कहते हैं कि वतन की जमी से, वतन की सरजमी से इसको ओ उल्फत हम भी रखते हैं और जो खटकती रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। जरूरत हो अगर मर मिटने की, जरूरत हो अगर मर मिटने की तो जरूरत हम भी रखते हैं, हिम्मत हम भी रखते हैं। वतन की सरजमी से इश्क और उल्फत हम भी रखते हैं। ट्रू लेजेंडरी लाइफ। मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इतिहास उनकी बातें करता रहेगा, इतिहास उनकी बातें सुनाता रहेगा और हम लोग सुनते रहेंगे, प्रेरणाएं प्राप्त करते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। तो आइए आज 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देते हैं इस महान व्यक्तित्व को और शुरुआत करते हैं इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए जो शायद किसी ना किसी एंगल के अंदर आपके वनडे एग्जाम्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं। ट्रू लेजेंडरी लाइफ मिल्खा सिंह जी। मैं एक सिंपल सा जीवन परिचय देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर पंजाब प्रांत पाकिस्तान में होता है। ये सिख जाट परिवार से बिलोंग करते थे। इनका उपनाम, इन्हें इतिहास में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से। मिल्खा सिंह का परिवार भारत पाकिस्तान जब आजाद होते हैं 1947 में, उनके जो दंगे होते हैं उन दंगों की चपेट में आ गया। इनके मृत्यु हो जाती है, इनके पिताजी की, माताजी की। इनकी बहन द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है और वो बहन ये
भी बहुत सारी कठिनाइयां सहने के बाद इनका जीजा जी थे वो बहुत ज्यादा दुख देते थे, उन सब बावजूद, कठिनाई के बावजूद 1952 में इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होते हैं। किस पद पर? विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर 1952 में इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद जब ये रिटायरमेंट लेते हैं तो पंजाब राज्य के खेल निदेशक रहे थे, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रहते हैं। इनके पद पर आसीन रहते हैं लंबे समय तक। इनकी 2 बेटियां हैं और एक इनका पुत्र है जीव मिल्खा सिंह, जो भारतीय प्रसिद्ध गोल्फर है, गोल्फ के खिलाड़ी। इनके बेटे जीव मिल्खा सिंह जी, आप लोग उनको भी जानते हो, बहुत बड़े गोल्फर हैं वो लोग, ठीक है। तो गोविंदपुर पंजाब प्रांत के अंदर इनका जन्म होता है और ये भारत पाकिस्तान वाले दंगों के अंदर इनका परिवार चपेट में आ गया था। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी फोटो है इनकी पत्नी के साथ और ये इनकी दौड़ते समय की फोटो है, एकदम ओरिजिनल। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 440 यार्ड वाले में उन्होंने 1958 के अंदर गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो एशियन गेम्स 1958 गोल्ड, टोक्यो 1958 400 मीटर, 200 के साथ 400 मीटर में भी गोल्ड जीता। 400 मीटर जकार्ता एशियन गेम्स 1962 के अंदर गोल्ड जीता और 4x400 1600 मीटर के अंदर जकार्ता में इन्होंने गोल्ड जीता। तो दो एक तो जकार्ता और एक आपका टोक्यो, ये दोनों कॉमनवेल्थ गेम थे जिनों के अंदर, दोनों के अंदर मजे की बात सुनो, 200 मीटर और साथ में 400 मीटर, और एक बार तो कारनामा कर दिया 1600 मीटर का भी। एक बार तो कारनामा किसका? 1600 मीटर का भी कर दिया जकार्ता के अंदर। किसके अंदर? जकार्ता के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद इनकी लेजेंडरी लाइफ यही नहीं रुकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी लेजेंडरी लाइफ यही नहीं रुकती है, ठीक है। शाबाश, ठीक है, शाबाश। देखो 1958 कटक में गोल्ड, नेशनल गेम्स में तो जीते ही जीते इन्होंने 200-400 मीटर के अंदर 58-64 के अंदर गोल्ड सिल्वर मेडल जीते। 1960 का रोम ओलंपिक, इतिहास का वो बहुत बड़ा क्षण जब भारत का सीना गर्व से बहुत ऊंचा हो गया। रोम ओलंपिक की बात थी, 4था स्थान रहा था, सिर्फ देखने के पीछे। एक बहुत बड़ी जीवन की चूक मानते हैं। मैंने मिल्खा सिंह जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उस समय मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हार गया था, मुझे मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी शक्ति ने, पता नहीं मेरे अंदर क्या निकला ऐसा, कि मैं एकदम से जज्बे के साथ देश के लिए खड़ा हुआ। और याद करोगे, टोक्यो ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं 1964 में। 1964 का वो टोक्यो ओलंपिक जो इतिहास के अंदर अमर बन गया भाई साहब। 1959 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इनकी बुक का नाम याद रखना, वनडे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है आप लोगों से, वनडे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है इनकी बुक, द रेस ऑफ माई लाइफ। किस प्रसिद्ध एथलीट की, सर्वकालिक एथलीट में भारत में इनका नाम आता है? किस भारतीय एथलीट की जीवन कहानी है? मिल्खा सिंह जी की। कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह जी के ऊपर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 11 जुलाई 2013 को भाग मिल्खा भाग फिल्म बनाई, जिसके स्क्रिप्ट राइटर थे प्रसून जोशी, जो वर्तमान में भारत में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है। मिल्खा सिंह का रोल फरहान अख्तर ने किया था और उनकी पत्नी निर्मल कौर का सोनम कपूर ने किया था। अप्रैल 2014 में 61वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। बहुत बड़ी बात अपने आप में। जिंदगी भर भागने वाले ये मिल्खा सिंह इतिहास में एक गजब शख्सियत के रूप में याद किए जाएंगे सदियों सदियों तक। और आप, मैं जैसे कई सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे। इस महान शख्सियत को राजस्थली परिवार की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि है। और ट्रू लेजेंडरी लाइफ जीने के लिए हमें इतना सारा मोटिवेट करने के लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इस महान शख्सियत को एक साथ तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट दे सकते हो, इनके नाम पर कुछ कर सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो इनके नाम पर। गांव के अंदर आपका खेल मैदान है, उसमें एक पौधा लगा दीजिए, उसकी सफाई कर दीजिए। एक ऐसा भला कार्य आप करेंगे तो शायद इस देश के इस लेजेंड को एक बहुत सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बात मान करके, और एक बड़े भाई होने के नाते मेरी भी बात मान करके, आप अपने नजदीकी खेल ग्राउंड के अंदर, खेल मैदान के अंदर, गांव के खेल मैदान में एक पौधारोपण सफाई अभियान चला सकते हो। दैट इज द ट्रू ट्रिब्यूट ऑफ मिल्खा सिंह जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्यार सम्मान बना करके रखें। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो। थैंक यू, धन्यवाद। एग्जाम्पुल राजस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। इस संडे होने वाला है महा धमाका, एलसीएम और एचसीएफ की जादूगरी। हम देखेंगे इस संडे को कि कैसे क्वेश्चंस को 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो इस संडे 20 जून रविवार सुबह 9 बजे
आना मत भूलिए। तो इस संडे को जरूर आइएगा और एग्जाम्पल रायसली क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फटाफट फटाफट बताओ, आनंद की अनुभूति हुई?